हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ बना रहे हैं आलू का सब्जी। कोई सब्जी नहीं था दोस्तों, और हमारे यहाँ कल बाज़ार है तो सब्जी मेरे ख़त्म हो गए थे और आज कहीं बाहर जा रही हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी खाना बना रही हूँ और हमें निकलना है अभी। तो क्या है कि दोस्तों, मुझे ना ब्लॉक के काम से जाना है बाहर, और ये रहा मेरा जो ब्लॉक पड़ता है ना, वहाँ जाने का ये रास्ता है जो कि बहुत ही सुंदर है, आप सब देख सकते हैं। और अभी यहाँ से थोड़ा दूर आगे निकलने के बाद एक गांव है, गांव के बाद मेरा जो ब्लॉक है, मेरा पंचायत का वो है। तो अभी जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, और बहुत ही ज़रूरी काम से मैं ब्लॉक जा रही हूँ और पता नहीं वहाँ काम बनेगा कि नहीं। और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। ये है हमारा ब्लॉक जो कि प्रखंड है मेरे पंचायत का। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और किसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, जो कि उसी एनजीओ के लिए मैं यहाँ पे आई थी और मेरा आना ज़रूरी था, इसीलिए नहीं तो मैं नहीं भी आती दोस्तों। और उसके बाद ये देख सकते हैं, अभी मेरा जो है सो काम वहाँ ख़त्म हो गया, फिर मैं जा रही थी घर। और घर जाते समय मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रांची ज़िला का एक डैम है जो कि बहुत बड़ा डैम है, आप सब देख सकते हैं इस डैम को। गाड़ी से मैं उतनी अच्छी वीडियो तो नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जितना भी मैंने लिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वहाँ का जो भी कुछ था ना दोस्तों, बहुत कुछ मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, बहुत सारे लोग थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, तो इसीलिए मैं नहीं ली थी वहाँ का ज़्यादा वीडियो। लेकिन मैंने जो कुछ भी लिया था आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद दोस्तों, आज का पूरा दिन जो है सो मेरा इसी में निकल गया, मैं यही सब करती रही। और ये जो बगल में दीदी लोग बैठे हैं मेरे गांव के हैं। फिर मैं घर आई और टाइम देख सकते हैं दोस्तों, अभी 5:07 हो रहा है। आज है 29 दिसंबर और मैं आई थी 3:30 बजे। फिर घर के काम किए दोस्तों जो काम थे, उसके बाद मैंने आज दिन भर कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो फिर मैं सोची अभी 1 घंटा पढ़ती हूँ। और मेरा बेटा अभी सो रहा है, तो मेरा बेटा यहाँ नहीं सोया है दोस्तों, मेरी बड़ी वाली गोतनी के यहाँ सोया हुआ है। तो मैं सोची जब तक वो उठता नहीं है मैं तब तक पढ़ लेती हूँ, फिर 6 बजे के बाद से रात का जो खाना है वो बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। और गांव में रहने से होता क्या है ना कि जैसे मैं उन लोग के साथ गई थी, तो अगर आप कुछ पढ़ते उड़ते हो ना, तो फिर उन लोग पूछने लगते हैं कि आप क्या पढ़ रहे थे, क्या करते हैं। और एक किसी को पता चलने से क्या होता है ना, पूरे गांव में आप जिस समाज में रहते हो पूरे लोग जान जाते हैं। और फिर गांव में होता क्या है कि सभी लोग ना बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, फिर आप किसी के मुंह से सुनेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बातें करेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं उन लोग के पास जब थी तो टाइम तो था जब कहीं बैठी हुई रहती थी, तो लेकिन गाड़ी में भी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन लोगों के साथ थी तो। और उन लोग को मैं फ़ोटो वगैरह दिखा रही थी और मोबाइल में रील्स वगैरह, और फिर मेरा जो है सो टाइम इसी तरह बीत गया। उसके बाद दोस्तों मैं घर आई तो टाइम मिला तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रही थी। और गांव में होता क्या है ना, अधिकतर आप अगर घर में भी पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि अगल बगल के आ जाते हैं। शहर में होता क्या है कि किसी को कोई मतलब नहीं रहता है किसी के घर जाने से, लेकिन गांव में क्या होता है कि आपके घर कोई भी आ सकता है, दिन भर में, रात में भी आ सकता है, ऐसा होता है हमारे गाँव में। तो कोई भी आ जाता है अगल बगल के, और ऐसे में बहुत ज़्यादा पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, ये चीज़ होता है। गांव तो वैसे बहुत अच्छा है रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ आपको जो है सो प्राकृतिक जो है सो आपको शुद्ध शुद्ध हवा मिल रहा है, घूमने फिरने हर चीज़ मिलता है। उस सब चीज़ के लिए हरी सब्जियां मिल रही है, सब चीज़ मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए ना गांव बहुत अच्छा होता है। लेकिन पढ़ने के लिए, अगर आप एक हाउसवाइफ है ना, तो पढ़ने के लिए गांव अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में। कोई भी आ जाता है, कुछ भी पूछ लेगा, और बुक्स वुक्स पढ़ते देख के तो लोग और कुछ कुछ पूछने लगती है, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं। उसके बाद फिर वही होता है दोस्तों गांव में कि 3 बच्चे की माँ हो गई है, 2 बच्चे की माँ हो गई है और पढ़ाई कर रही है, तो अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ऐसे ऐसे नेगेटिव बात बोलेंगे ना कि आपको भी मतलब डिमोटिवेट कर देते हैं, पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप कैसे बाहर निकलेंगे, क्या जवाब देंगे उन लोगों को। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है गांव में।
और ये सारी परेशानी जो होता है सो गांव में एक हाउसवाइफ को अगर पढ़ाई कर रही है तो झेलना पड़ता है, जो कि मैं झेलती हूँ। और लोग पूछ ही देते हैं, गांव में ऐसा होता है ना कि फटाक के आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। आप किसी से छुपा नहीं सकते हैं, और नहीं बताएं तो फिर ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा घमंड है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बहुत ज़्यादा। जो गांव से होंगे ना वो लोग ज़रूर समझते होंगे मेरे बातों को, लेकिन जो लोग नहीं होंगे, जो गांव में नहीं रहे होंगे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ना तो अपना दरवाज़ा लॉक कर लेती हूँ, ताकि कोई आवाज़ देगा तो मैं अपना बुक्स वगैरह छुपा लूँगी, फिर मैं दरवाज़ा खोलूँगी ताकि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर क्या कर रही थी। और अगर कोई बोलते हैं कि दरवाज़ा काहे लॉक कर ली थी, तो फिर मैं बताती हूँ कि बस इसी वजह से मैं कुछ भी बता देती हूँ कि नहीं बंद कर ली थी, ये काम कर रही थी, वो कुछ भी बहाना बना देती हूँ। तो दरवाज़ा बंद करके मैं पढ़ती हूँ और फिर बुक्स को तुरंत गद्दा के नीचे या कहीं भी मैं छुपा देती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलने देती मैं कि मैं पढ़ाई करती हूँ, और मैं किसी को नहीं बताती। मैं जहाँ रहती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा गाँव है, और यहाँ के लोग नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को, इसीलिए उन लोगों को बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए मैं नहीं बताती दोस्तों किसी को। बस मेरे घर में मेरे हस्बैंड के अलावा और किसी को नहीं पता कि मैं पढ़ाई करती हूँ, और मेरे बच्चे जानते हैं। मेरे बच्चे भी नहीं किसी को बताते कि मेरी मम्मी पढ़ती है। उन लोगों को ना दोस्तों हम बता दिए हैं किसी के पास मत बोलना कि मम्मी पढ़ाई करती है, नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मेरी बेटी लोग भी किसी के पास नहीं बोलती है कि मेरी मम्मी पढ़ती है, और मैं इस तरह से छुप छुपा के पढ़ती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है गांव में रह कर के पढ़ाई मैनेज करना, एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उन सारी दिक्कतों को मैं झेलती हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपके घर कोई आ गया बैठ गया तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप जाओ हमको पढ़ना है या कुछ करना है। गांव में लोग ना एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा गप्पी किए, अपना टाइम पास किए, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है दोस्तों। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।